राजस्थान की तपती रेत जहां हर कण में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, वहीं कभी एक छोटा सा राज्य था नागदुर्ग। यह राज्य अपनी वीरता, परंपराओं और स्वाभिमान के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा महाराज वीर सिंह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका अदम्य साहस। नागदुर्ग का किला ऊंची पहाड़ियों पर बसा हुआ था। उसके चारों ओर फैली सुनहरी रेत और दूर तक दिखाई देने वाली मरुभूमि उसे एक अभेद्य किले जैसा बनाती थी। राज्य में शांति थी, लोग खुश थे और व्यापार फल फूल रहा था। लेकिन यह सुख ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं था। उत्तर दिशा से एक शक्तिशाली आक्रांता सलार खां अपनी विशाल सेना के साथ राज्यों को जीतता हुआ नागदुर्ग की ओर बढ़ रहा था। उसकी सेना में हजारों सैनिक, घुड़सवार और हाथी थे। उसने कई राज्यों को बिना अधिक संघर्ष के अपने अधीन कर लिया था। अब उसकी नजर नागदुर्ग पर थी। जब यह खबर महाराज वीर सिंह तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अपने दरबार की सभा बुलाई। सभी मंत्री, सेनापति और प्रमुख योद्धा एकत्र हुए। हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, महाराज ने दृढ़ स्वर में कहा। सेनापति प्रताप सिंह बोले, महाराज, उनकी सेना हमसे कई गुना बड़ी है। हमें रणनीति से काम लेना होगा। महाराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, संख्या नहीं, साहस जीत दिलाता है। राज्य में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। हर युवा तलवार उठाने को तैयार था। महिलाएं भी अपने पतियों और पुत्रों को वीरता के गीत सुनाकर रणभूमि के लिए विदा कर रही थी। इन्हीं युवाओं में एक था अर्जुन। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके हृदय में देशभक्ति की आग जल रही थी। उसने कभी युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन की मां ने उसे विदा करते हुए कहा, बेटा, जीतकर आना या फिर वीरगति पाकर अपना नाम अमर करना। अर्जुन ने मां के चरण छुए और कहा, मां, मैं अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। युद्ध का दिन आ पहुंचा। सूरज की पहली किरण के साथ ही रणभूमि में शंखनाद गूंज उठा। नागदुर्ग की सेना किले के बाहर मैदान में खड़ी थी। सामने सलार खां की विशाल सेना थी। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों की गर्जना से पूरा मैदान गूंज उठा। नागदुर्ग के सैनिक संख्या में कम थे, लेकिन उनका उत्साह दुगुना था। अर्जुन पहली बार युद्ध में उतरा था। शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने साथी को घायल होते देखा, उसके भीतर का योद्धा जाग उठा। उसने अपनी तलवार उठाई और दुश्मनों पर टूट पड़ा। इसी बीच सलार खां ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे किले की ओर बढ़ें और उसे घेर लें। यह स्थिति नागदुर्ग के लिए खतरनाक थी। सेनापति प्रताप सिंह ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ चुने हुए सैनिकों को लेकर दुश्मन के पीछे से हमला करने का निर्णय लिया। अर्जुन भी इस दल में शामिल था। रात के अंधेरे में ये सैनिक चुपचाप दुश्मन के शिविर के पीछे पहुंचे। उन्होंने अचानक हमला कर दिया। दुश्मन घबरा गया और उनकी पंक्तियां टूटने लगी। अर्जुन ने बहादुरी से लड़ते हुए कई सैनिकों को परास्त किया। इसी दौरान उसने देखा कि सलार खां का सेनापति आगे बढ़ रहा है। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः अर्जुन ने उसे परास्त कर दिया। यह देखकर दुश्मन सेना का मनोबल टूट गया। सुबह होते होते युद्ध का रुख बदल चुका था। नागदुर्ग की सेना ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सलार खां ने अपनी हार स्वीकार की और पीछे हट गया। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसकी कीमत भारी थी। कई वीर सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। अर्जुन भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जब उसे किले में लाया गया तो उसकी मां उसे देखने आई। बेटा, उसकी मां की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैंने अपना वचन निभाया। इतना कहकर उसने अंतिम सांस ली। पूरा नागदुर्ग शोक में डूब गया, लेकिन साथ ही गर्व से भर उठा। अर्जुन जैसे वीरों की वजह से ही उनका राज्य सुरक्षित था। महाराज वीर सिंह ने घोषणा की कि अर्जुन की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, अर्जुन जैसे वीर कभी मरते नहीं, वे हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहते हैं। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। बच्चे उसकी वीरता से प्रेरणा लेते और युवा उसकी तरह बनने का सपना देखते। नागदुर्ग का किला आज भी खड़ा है, मानो उन वीरों की गाथा सुना रहा हो जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की होती है। साहस, त्याग और देशभक्ति ही किसी भी राष्ट्र की असली नींव होते हैं। अगर आपको यह वीरता की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी मिट्टी को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही शानदार ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए स्टोरी मिट्टी के साथ। धन्यवाद।